क्या सच में भारत की खोज हुई थी या ये सिर्फ इतिहास को देखने का एक तरीका है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि भारत कोई ऐसा भूभाग नहीं था जो अचानक किसी दिन मिल गया हो, बल्कि ये हजारों वर्षों से विकसित होती हुई एक ऐसी सभ्यता थी जिसने दुनिया को ज्ञान, व्यापार, संस्कृति और विज्ञान दिया। लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। तो आखिर ये खोज शब्द आया कहां से और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब दुनिया के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं थे और हर क्षेत्र अपने आप में एक अलग दुनिया था। उस समय भारत एशिया के दक्षिण में स्थित एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र था, जहां पहले से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी महान सभ्यता विकसित हो चुकी थी। इसके बाद वैदिक काल आया, जिसमें वेदों की रचना हुई। फिर महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल जैसे स्वर्णिम युग आए। इन सभी कालों में भारत ने न केवल अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि बाहर की दुनिया के साथ भी व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाए। भारत के बंदरगाहों से जहाज निकलते थे जो अरब, अफ्रीका और यूरोप तक सामान लेकर जाते थे, और बदले में वहां से भी वस्तुएं आती थीं। इस तरह भारत कभी भी दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि वो वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब यूरोप और एशिया के बीच के स्थलीय मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण बदलने लगा। विशेष रूप से जब ऑटोमन एम्पायर एक्सपेंशन हुआ, तब यूरोप के लिए एशिया, खासकर भारत तक पहुंचना मुश्किल और महंगा हो गया, क्योंकि अब हर व्यापारिक वस्तु पर भारी कर लगने लगा। इससे यूरोप के देशों में बेचैनी बढ़ी और उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना सीधे समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचा जाए। यही सोच आगे चलकर खोज के युग यानी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की शुरुआत बन गई। इस युग में कई साहसी नाविक नए रास्तों की तलाश में समुद्र में निकल पड़े। इन्हीं में से एक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने ये विश्वास किया कि अगर वो पश्चिम दिशा में समुद्र पार करेंगे तो भारत पहुंच सकते हैं। 1492 में वो अपनी यात्रा पर निकले, लेकिन पृथ्वी के वास्तविक भूगोल की जानकारी अधूरी होने के कारण वो भारत की बजाय अमेरिका पहुंच गए। हालांकि उन्हें अंत तक यही लगता रहा कि उन्होंने भारत ही खोज लिया है। इस घटना ने ये तो साबित कर दिया कि समुद्र के रास्ते नई दुनिया तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन भारत तक सही रास्ता अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। इसी बीच पुर्तगाल ने इस दिशा में सबसे ज्यादा प्रयास किए, क्योंकि वो एक समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री खोजों को बढ़ावा दिया और नए नक्शे तथा जहाज तकनीक विकसित करवाई। इसी प्रयास का परिणाम था वास्को डा गामा की ऐतिहासिक यात्रा। 1497 में वो लिस्बन से निकले और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे सहारे आगे बढ़ते हुए उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया। ये हिस्सा बेहद खतरनाक था, जहां तेज हवाएं और ऊंची लहरें जहाजों को डुबो सकती थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे, जहां उन्हें एक अरब नाविक मिला जिसने उन्हें भारत का रास्ता दिखाया। अंततः 1498 में वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचे, जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से शुरुआत उतनी सफल नहीं रही, क्योंकि वास्को द गामा जो सामान लाए थे वो भारतीय बाजार के स्तर के अनुसार बहुत साधारण थे। फिर भी इस यात्रा का महत्व अत्यधिक था, क्योंकि इसने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग को स्थापित कर दिया। अब यूरोप के देशों को एशिया तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं रही, और यहीं से वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा। वास्को द गामा की इस यात्रा के बाद पुर्तगाली भारत में बसने लगे। उन्होंने गोवा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया और व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए। इसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत पहुंचे। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने भारत को एक उपनिवेश बना लिया। ये सब कुछ संभव हुआ केवल इसलिए क्योंकि एक समुद्री रास्ता खोज लिया गया था। अगर आपको पार्ट 1 इंटरेस्टिंग लगा हो तो तैयार हो जाइए पार्ट 2 के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी को और गहराई से समझेंगे, नए फैक्ट्स और हिडन ट्रूथ्स के साथ। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक पूरी स्टोरी के साथ कॉन्सेप्ट सीखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्न एट जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए,
क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस जो आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और ऐसे ही और ज्यादा जानकारी और अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज लर्न एट जोन, जहां लर्निंग बनती है आपकी सक्सेस।